Assalamu alaikum. Dilawar Javed is here and we are going to discuss technically OGDC, PPL and Searle Pharma. Currently, फर्स्ट ऑफ ऑल OGDC को हम डिस्कस करते हैं। OGDC ने एक बड़ी शार्प अपनी अपसाइड मूव ली जो कि ABC पैटर्न के साथ इसने अपनी एक अपसाइड मूव ली है और करंटली जो है प्राइस एक करेक्शन में है। करेक्शन अपनी सारी रैली की जो है प्राइस ने करेक्शन 50% की रिट्रेसमेंट लेवल अगर हम देखें तो 50% रिट्रेस कर चुकी हुई है जो कि 89.29 के अराउंड इसकी रीडिंग आती है। और मूविंग एवरेज बेस्ड देखें तो मूविंग 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोथ मूविंग एवरेज जो है प्राइस से अबव हैं और प्राइस को जो है एक रिजेक्शन दे रही हैं। अगर प्राइस अपसाइड मूव करना चाहे तो यहाँ से रिजेक्शन लेके डाउनवर्ड मूव करती है प्राइस। और लोअर साइड पे देखें तो प्राइस के लिए एक जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव एरिया है 84.49 के जोन में। यहाँ पे एक 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है फिप का और 50 डे की मूविंग एवरेज भी सिंपल यहाँ पे लाई करती है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया हो सकता है। और अगर हम पीछे प्राइस बिहेवियर भी देखें तो इस एरिया में जो है प्राइस ने काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद जो है अपसाइड मूव ली थी। तो हाई प्रोबेबिलिटी जो है यही है कि ये एरिया जो है एक डिमांड एरिया हो सकता है OGDC के लिए। और आगे चल के ये करेक्शन जो है करंटली ये करेक्शन इसकी फर्स्ट लेग है और उसके बाद जो है दोबारा एक प्राइस अपसाइड मूव लेने के बाद जो है फिर एक करेक्टिव मूव में चली जाएगी। तो अकॉर्डिंगली इसको ट्रेड करना चाहिए। लोअर साइड पे जो है 84.49 का लेवल और 87.4 का लेवल जो है ये एक सपोर्टिव लेवल है। और अपसाइड पे अगर प्राइस मूव करती है तो अपसाइड में एक कन्फ्लुएंस ऑफ मूविंग एवरेज हैं जो जिन्होंने रेजिस्टेंस क्लस्टर क्रिएट किया है उसकी रीडिंग 91.93 और 91.23 जो है रीडिंग आ रही है। और करंटली अपसाइड पे 91.20 से 91.90 या 92 का जोन जो है ये एक रेजिस्टेंस जोन है प्राइस का। इससे अबव क्लोजिंग एंड कंसोलिडेशन जो है प्राइस को फर्दर अपसर्ज देगी टुवर्ड्स द 94 लेवल एंड 96.45 का लेवल। ओवरऑल अगर हम इसे कंक्लूड करते हैं तो प्राइस करंटली जो है एक डाउनसाइड मूव में है करेक्टिव और लोअर साइड पे जो है एक डिमांड एरिया से हम एक पुल बैक इसका देख सकते हैं और मोस्ट लाइकली कि भी पुल बैक यहाँ से दोबारा हम प्राइस में देखें। स्ट्रेटजी जो इसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए लोअर साइड मूवमेंट पे इसको स्लाइटली एक्यूमुलेट करना चाहिए और स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए प्राइस का 84 ऑन द क्लोजिंग बेसिस। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है PPL जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और PPL को अगर हम देखें तो PPL की करंट फॉर्मेशन जो है एक अपसाइड मूव के बाद जो है काफ़ी शार्प अपसाइड मूव के बाद जो है प्राइस करंटली एक करेक्टिव पैटर्न जनरेट कर रही है। मोस्ट लाइकली कि ये एक रेगुलर और एक्सपेंडिंग फ्लैट हो सकता है। और लोअर साइड पे अगर हम देखें तो लोअर साइड पे जो सपोर्टिव एरियाज हो सकते हैं प्राइस के वो नीचे चल के 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है जो कि एक कन्फ्लुएंस ऑफ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जो है 66.25 का एरिया जो है और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज 65.86 का लेवल है। ये जोन जो है इसके लिए सपोर्टिव जोन हो सकता है और यहाँ से हम एक पुल बैक देख सकते हैं प्राइस में जिसकी फॉर्मेशन कुछ इस तरह की होनी चाहिए और यहाँ से हम कुछ अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सपोर्ट रेजिस्टेंसेस की बात करें तो लोअर साइड पे सपोर्ट जो है वो 66 का एरिया जो है ये सपोर्टिव एरिया है और इससे बिलो पेनिट्रेशन जो है 64 की तरफ प्राइस को ट्रैक डाउन कर देगी जो कि एक 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है करंट टोटल एसेंट का। और यहाँ से प्राइस अगर अपवर्ड मूव करती है तो इनिशियली प्राइस रेजिस्ट हो सकती है
69.9 का लेवल जो है ये एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, और उससे अबव जो है पेनिट्रेशन जो है प्राइस को फर्दर पुशअप करेगी टुवर्ड्स दी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज 72.4 का एरिया जो है, और ये एक रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है, और यहाँ से अबव जो है प्राइस की मूवमेंट फर्दर प्राइस को एक्सटेंड करेगी टुवर्ड्स द 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 74.77 की रीडिंग आ रही है। ओवरऑल अगर इसकी टेक्निकल पोजीशंस को देखें तो प्राइस करंटली जो है एक अपना बॉटम डिफाइन करने की कोशिश कर रही है डाउनवर्ड मूव में, और डाउनवर्ड मूव में बॉटम जो डिफाइन करेगी प्राइस, उसमें एक कंडीशन होनी चाहिए, एक वेरी शार्प अपसाइड, और उसके बाद कंसोलिडेशन जो है वो फर्दर प्राइस को अपसाइड पे मूव करेगी। अदरवाइज प्राइस इसी तरह ग्रेजुअली डाउनवर्ड मूव करती रहेगी अपने स्ट्रांग डिमांड एरिया की तरफ, और मोस्ट लाइकली के 66 का एरिया जो है ये इसका हाई डिमांड एरिया हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सल फार्मा। सल फार्मा को देखें तो एक सल फार्मा ने भी अपना एक बॉटम डिफाइन करने की अटेम्प्ट की है, और यहाँ से अगर हम देखें तो प्राइस एक 3 वेव स्ट्रक्चर के साथ जो है अपसाइड मूव की है प्राइस ने, और ये उसके बाद जो है प्राइस ने एक करेक्टिव इनिशिएशन ली हुई है, और मोस्ट लाइकली कि ये अपनी एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन अगर हम जनरेट करते हैं तो उसके ऊपर कंसोलिडेट कर रही है प्राइस। यहाँ से प्राइस अपनी जो ट्रायो मूविंग एवरेजेस हैं उन पे जो है उनको ओवरकम करने की कोशिश कर रही है, जो कि 8 डे 21 डे और 50 डे की मूविंग एवरेजेस हैं 55.7, 55.6 और 55.63, ये रेस्पेक्टिवली इनकी रीडिंग्स आ रही हैं। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है सल फार्मा के लिए। 56.6 से अबव क्लोजिंग एंड कंसोलिडेशन जो है प्राइस को फर्दर अपसाइड मूव करेगी, और अपसाइड मूव में जो है एक रेजिस्टेंस लेवल 57.8 का एक रेजिस्टेंस लेवल है प्राइस के लिए, और उसके बाद जो है फर्दर प्राइस एक्सटेंड करेगी अपनी 60.30 के एरिया की तरफ, और दैन 62.76 के लेवल की तरफ। और फ्लिप साइड पे अगर हम देखें तो प्राइस अगर डाउनवर्ड मूव करती है तो डाउनवर्ड एक्सपोर्टिव लेवल है प्राइस के लिए 54 का लेवल। इससे बिलो अगर प्राइस पेनिट्रेट कर जाती है विद असेंडिंग वॉल्यूम तो फर्दर प्राइस जो है ड्रैग डाउन होना शुरू हो जाएगी टुवर्ड्स दी 52.8 का लेवल, और उसके बाद जो है 50 का लेवल जो कि इसका रिसेंट बॉटम है। वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम्स डाउनवर्ड मूव में काफ़ी श्रिंकिंग वॉल्यूम में नज़र आते हैं, जो कि इंडिकेट करते हैं कि प्राइस स्टिल कंसोलिडेट कर रही है, और अपसाइड मूव में जो है वॉल्यूम काफ़ी इंक्रीज़ हो गए थे। और ये भी एक बुलिश इंडिकेशन है प्राइस के लिए, और आगे चल के जो है अगर प्राइस मेंटेन रखती है अपने इस लेवल को तो यहाँ से हम प्राइस में अपसाइड मूव देख सकते हैं। तो आज के दिन के लिए यही 3 स्टॉक थे जो हमने डिस्कस करने थे। थैंक यू सो मच।